अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान बिन आसिफ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो एक नया टैक्स मुतारिफ़ कराया गया है। आप बार बार सुन रहे होंगे 1% मार्केट वैल्यू का जो है वो आपको टैक्स पे करना होगा, 1% मार्केट वैल्यू का टैक्स पे करना होगा। वो क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके हवाले से ये भी देख लेते हैं कि किन किन के ऊपर इसको लागू है, क्या ये एक दफ़ा देना होगा या हर साल जो है इसको पे करना होगा। इन सारी हवालों को जो है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टैक्स क्या है। नाज़रीन, टैक्स ये है कि आपने ये देखना होगा कि अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो 2.5 करोड़ यानी 25 मिलियन से ज़्यादा बनती है, तो आपने उनकी मार्केट वैल्यू का 20% जो है समझना होगा कि ये इनकम है आपकी, और उस इनकम के ऊपर आपने 5% जो है वो टैक्स पे करना होगा। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कैलकुलेशन के हवाले से कि मार्केट वैल्यू जो आपकी प्रॉपर्टीज़ की हैं उनका अगर आपने 1% पे करना होगा तो ये भी गलत ना होगा। अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं ये किस किस के ऊपर लागू होगा। तो नाज़रीन, जो हमें लॉ बता रहा है ये हर रेजिडेंट के ऊपर लागू होगा, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दी हुई है तो तब भी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ, अगर प्रॉपर्टीज़ आपने किराए पे नहीं दी हुई और उनकी जो टोटल सबकी मार्केट वैल्यू अपनी एक को निकाल के 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तब ये लागू होगा। इसी तरीके से अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, और अगर आपका फार्म हाउस है तो फिर उसके ऊपर ये लागू होगा। फिर इसी तरीके से जो फर्स्ट अलॉटमेंट्स होती हैं, जो शुहदा को होती हैं, शुहदा के वारिसीन को होती हैं, उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। तो ये तो कुछ वो हैं चीज़ें जिनके ऊपर ये लागू होगा या जिन चीज़ों के ऊपर लागू नहीं होगा। अच्छा, एक और भी इसके अंदर चीज़ शामिल है कि जो लोग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं और उन्होंने अपनी DNFVP के साथ जो है रजिस्ट्रेशन कराई हुई है उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं क्या ये हमने हर साल पे करना है। जी बिल्कुल, लिखा हुआ है कि जी माली साल 2022 से ऑनवर्ड आपने पे करना होगा, तो इसका मतलब है कि ये आपको हर साल पे करना है। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं कि इसके जो लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं वो क्या है। जनाब, जब ये आया तो इसको वकला हजरात ने ये कहा और कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ये काम नहीं है कि वो जो है ना टैक्स लगाएगी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इसलिए जो है उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है रिट्स दायर कर दी, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टॉपिक है। तो लेकिन जो लॉ के अंदर इसको लिखा हुआ है उन्होंने इसका वर्ड कैपिटल एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज़ का वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, कैपिटल एसेट का वर्ड यूज़ किया। तो एनीवे रिट्स दायर हो गई। इन शॉर्ट ये कि रिट्स दायर हो गई, कराची में भी दायर हो गई, लाहौर में भी दायर हो गई, और जो आपकी KPK की कोर्ट है पेशावर में उधर भी दायर हो गई। हर सूबे ने अपनी दायर की, इस्लामाबाद में भी दायर हो गई। कराची में जो दायर हुई तो उन्होंने कहा जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और सिंध हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने रिट्स को जो है वो खारिज कर दिया। उसके बाद जो जैसे जो दो बड़े सूबे हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बड़ा तफसीली फैसला था जिसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, और उसको जो है उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो है ना जो आपके जिन्होंने रिट्स दायर की थी जो टैक्स पेयर थे उनके हक़ के अंदर फैसला कर दिया गया। अब इस हवाले से जो है ये अभी जो माली साल 2023 हमारा ख़त्म हो गया, और माली साल 2023 के बाद जो अब हमारा नया साल शुरू हो गया माली साल 2024, तो इसमें जो है एक नई शिक भी मुतारिफ़ करा दी गई, जो कि प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के हवाले से जो सेक्शन मौजूद है उसके अंदर ये मौजूद थी कि जनाब जब तक आप अपने जो ये टैक्स है जो सेक्शन 7E के तहत लगाया गया है जब तक पे नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी सेल नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है उन्होंने एक पैटर्न भी मुतारिफ़ कराया, एक नोटिफिकेशन जो है वो FBR ने इशू किया, जिसके अंदर जो है वो सारी तफसील मौजूद है कि आपने जो है ना उसके अंदर एक फॉर्म है कि फॉर्म को फिल करना है, अपना सबूत लगाना है, रिटर्न लगानी है, और दिखाना है कि जनाब आपने सेक्शन 7E का जो है वो टैक्स पे कर दिया। अगर आपको ये लगता है कि जैसे आप लाहौर में पंजाब के अंदर रहने वाले हैं और आपके जो है हक़ के अंदर फैसला हो चुका है और जो है ना आपको ये 7E का टैक्स नहीं पे करना, तो उसके लिए करना होगा कि आप कमिश्नर साहब को एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे कि मुझे एग्जम्पशन दी जाए, क्योंकि भाई मेरा जो है अभी कोर्ट के अंदर मामला ड्यू है। वो आपको जो है ना इसके हवाले से जो है वो एग्जम्पशन दे देंगे, और आप जो है ना वो लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बाद। लेट्स सपोज अगर पंजाब में है तो आप लाहौर के अंदर LDA या DHA या जिस सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं उनको वो दिखाएंगे फॉर्म के साथ एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, तो वो जो है आपको इसका जो 7E का टैक्स है उसके लिए आपसे डिमांड नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो मेरी ये वीडियो है ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं, और प्रोफेशनल भी हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।